अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और कोड मैंने लिखा हुआ है जो कि देखो आपने क्लास में भी किया था कि हम लोगों ने एक किड है उसकी एज हम लोगों ने लेनी है और उससे रिलेटेड क्या होगा हमें आउटपुट जनरेट करवानी है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने आउटपुट जनरेट करवानी है। अब यहाँ पर देखो मैं वेरिएबल खुद से डिफ़ाइन नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल में सिर्फ बता रहा हूँ। और इसके बाद क्या होगा कि यूज़र जो वैल्यू इंटर करेगा उससे रिलेटेड हमें आउटपुट यहाँ पर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या किया मैंने। सबसे पहले वही चीज़ HTML का टैग, बॉडी स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया, जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, वेरिएबल किड एज। ठीक है, किड एज के नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया। अब नीचे देखो मैं यूज़र से वैल्यू लेना चाह रहा हूँ कि यूज़र जो वैल्यू इंटर करे उससे रिलेटेड हमें आउटपुट जनरेट होकर मिले। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल किड एज के नाम से एक वेरिएबल लिया। और यहाँ पे आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, किड एज इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो भी वैल्यू इंटर होगी हमारी वो किड एज में वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। और इंटर किड एज यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें ये हमें यूज़र के सामने शो होगा, यूज़र को पता चल जाएगा कि हमने क्या चीज़ इंटर करनी है, किससे रिलेटेड हमने वैल्यू इंटर करनी है अपने प्रोग्राम में। सही, अब मैंने देखो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ़ किड एज लेस देन और इक्वल टू 3। अगर किड जो है उसकी एज लेस देन और इक्वल टू 3 होगी तो क्या करो, आउटपुट पे दिखाओ एडमिशन इन नर्सरी क्लास। एंड एल्स इफ़, अगर उस किड की एज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 3 और 4 के दरमियान होती है, तब क्या करो, एडमिशन इन केजी क्लास। और एल्स, अगर ये दोनों स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होती हैं, किड की एज जब 4 से भी ग्रेटर होती है, तब क्या करो, किड इज़ ओवर एज। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, किड एज डॉट HTML के नाम से मैंने इसको सेव किया। सही है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये वाला मेरा यहाँ पे प्रोग्राम सेव है। अब देखो जब मैं इसको डबल क्लिक यहाँ पर करूँगा तो देखो मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखी। यहाँ पे देखो मुझे ये लिखा हुआ दिख रहा है इंटर किड एज, जो मैंने प्रोम के फंक्शन में लिखा था। और इसके नीचे आपको देखो यहाँ पे प्रोम के फंक्शन में एक बार दिख रहा है कि जहाँ पे आपने वैल्यू इंटर करनी है। अब देखो लेस देन और इक्वल टू 3 पे क्या था कि यहाँ पे देखो मैं 3 इंटर करता हूँ तो वहाँ पे था हमारा कि एडमिशन इन नर्सरी क्लास। अब देखना जैसे मैं इसको इंटर करूँगा प्रेस, तो लिखा हुआ आ गया एडमिशन इन नर्सरी क्लास। सही है, अब मैं दोबारा से इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ। अब देखो दोबारा से मुझे वही दिखा। अब मैं यहाँ पे देखो 3 और 4 के दरमियान अगर होनी थी, मैंने 4 इंटर किया तो हमें लिखा हुआ दिखना चाहिए था एडमिशन इन केजी क्लास। ठीक, देखो मैंने 4 इंटर किया तो एडमिशन इन केजी क्लास। दोबारा से मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब देखो अब मैं यहाँ पे 5 से ग्रेटर इनपुट कर रहा हूँ, वैल्यू इंटर कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं लेट से 10 इंटर करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, किड इज़ ओवर एज। तो इस तरह से आप लोग यूज़र से वैल्यू लेके आउटपुट, यूज़र की जो वैल्यू करेगा उससे रिलेटेड आप लोग आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। ठीक, प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ करके। और सेम इसी तरह आप लोग क्या करोगे, नोट पैड में लिखोगे अपना कोड प्रोग्राम और उसको यहाँ पे सेव करके रन करोगे इजीली।